हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की। आपने सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, विद्युत धारा होती क्या है, करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है। या आपने सबने नाम सुन रखे होंगे, पर आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अलग अलग पार्ट्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आप सब जानते हो आजकल मॉडर्न ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पर है। चाहे आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, सिनेमा मॉल में, हमारे कंप्यूटर में यूज़ होता है, इससे कंप्यूटर चलता है। हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। ऐसे आपने अगर देखा होगा, जो टॉर्च है हमारी, जिससे हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, बैटरी का यूज़ करते हैं, उसमें भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। मेन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो अब आप देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं, तो हमारे ध्यान में एक ही वर्ड याद आता है, इलेक्ट्रिक करंट। आपने बहुत बार नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। आपने देखा होगा, आपने एयर करंट और वाटर करंट, हल्का सा उसका नाम सुना होगा। जैसे पानी में इलेक्ट्रिक करंट है, धारा होती है, जिससे पानी की धारा होती है, अपन कहते हैं करंट, वाटर में करंट है, या फिर एयर में करंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है? तो आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात, सिमिलरली विद द एयर करंट एंड वाटर करंट in river, if the electric charge flow through a conductor, electric charge flow through a conductor। अब कंडक्टर क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल ए मेटालिक वायर, ए इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। मतलब कुछ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किस में फ्लो हो रहा है? एक कंडक्टर में। कंडक्टर क्या हो सकता है? एक मेटालिक वायर हो सकती है। उस मेटालिक वायर में क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ चार्ज। if a electric charge flow through a conductor, for example a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor। कोई भी मेटालिक वायर है, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। उसमें क्या होता है? जब फ्लो होता है किसका? चार्ज का। और कोई सारी चार्ज क्या चीज है? चार्ज आता है ना, कहते हैं इसमें तो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी मेटालिक वायर होती है, वो किस चीज़ की बनी हुई है? एक मेटल की। मेटल क्या है? एक पदार्थ है। पदार्थ का सबसे जो छोटा रूप है, वो क्या है? जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर क्या है? हिंदी में से कहते हैं चालक, मतलब जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। जिससे कोई कॉपर वायर है, देखते ना कॉपर वायर, लाइट की वायर होती है, क्या है? ये कंडक्टर तो है, मेटालिक वायर ही तो है। इसमें क्या हो रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। बनी किससे? मेटल से। पदार्थ है, पदार्थ का अविभाज्य रूप परमाणु है, एटम में। उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जो परमाणु रहता है उसमें एक नाभिक रहता है, जिसके अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अलग अलग कक्षाओं में ये पूरे के एटॉमिक स्ट्रक्चर है। पर आपको बताता हूँ, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? जो नेगेटिव चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एक कंडक्टर में, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं उसको। इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल ए मेटालिक वायर, वी सेड दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। अब क्या होता है? आपने देखा होगा कि सर्किट क्लोज होना चाहिए। आपने देखा इधर तो चार्ज जा रहे हैं, तो वापस भी तो घूमेंगे। उस चार्ज के साथ कोई बेट, मतलब उस सर्किट में क्लोज सर्किट होना चाहिए। जैसे कोई बैटरी लगा दी और वायर उसमें कनेक्ट कर दिया, एक स्विच लगा दिया। अब स्विच क्या करेगा? स्विच एक पाथ बनाता है हम दोनों के बीच में, कि अगर स्विच ऑन करते हैं हम, जैसे ही देखा आपने लाइट का स्विच ऑन करा, तो करंट तो है, उस
तो क्या करा, उसको पास कर दिया। ठीक है, ए स्विच मेक ए कंडक्टिविटी लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। जैसा हमें कोई बल्ब चालू करना है, इलेक्ट्रिक कोई चीज है, टॉर्च से सपोज करो, टॉर्च का हमने जैसे स्विच से ऑन करा तो वो क्या करता है, ए स्विच मेक ए कंडक्टिव लिंक, एक कंडक्टिव लिंक बना देता है। तो जो करंट है, फ्लो है, चार्ज जो है अपना है, फ्लो होएगा किसमें, वायर में, मेटालिक वायर में। किसके थ्रू होगा चार्ज, जो बैटरी लग रही है वहां से। अब जैसे हमारे घरों में लाइट आती है तो कहाँ से आती है लाइट, हम बाहर से जो हमारे लाइट आती है उससे हमारे घर में लाइट आती है। तो लाइट हम घर में तो बनाते नहीं, ऐसे बैटरी में क्या होती है, चार्ज बैटरी है, तो उससे जब लाइट का फ्लो होता है तो एक बीच में स्विच होता है। आपके पास समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंटिन्यूस होना चाहिए पाथ, एंड क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हमने। सर्किट में क्या होगा, एक कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड होना चाहिए, जब वापस से हमारी जो करंट मूव करेगी, जो चार्ज मूव करेंगे वो किस में करेंगे, तो कंटिन्यूस हो, यूं नहीं तो ब्रेक हो जाए बीच में। कंटिन्यूस भी होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, और क्लोज्ड भी होना चाहिए। ओपन रहेगा तो कैसे रहेगी, एक वायर आ रहा है बीच में ओपन हो गया फिर बाद में अपन जोड़ी, ऐसे नहीं होगा। या तो बीच में स्विच है तो ऑन ऑफ कर देंगे उसको। पर एक कंटिन्यूस और एक क्लोज्ड पाथ, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखो हम ऐसे तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, पर हमें इसको मैथमेटिकल भी लेना ही पड़ेगा। कैसे बताएंगे, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट, आपने कहा ठीक है इलेक्ट्रिक करंट, एक डेफिनेशन होती है प्रॉपर। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें केमिकल इक्वेशन लगाते हैं, फिजिक्स में हम फॉर्मूलेस लगाते हैं, मैथ्स में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम बना रहे हैं तो हम कहेंगे सर चार्ज क्या है, कैसे हम नापें इसको, कैसे बता दें कि इसमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, क्या है इसकी यूनिट, मात्रक। यूनिट मतलब मात्रक हिंदी में कहते, कहते हैं ना साहब हमने 1 किलो टमाटर लिए, केजी क्या है, यूनिट है तो है एक, ठीक है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट की तो कुछ ना कुछ यूनिट होगी, हम कैसे नापेंगे, कैसे मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे। तो आगे हम चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time। अब सपोज करो मेटालिक वायर है, उसका एक क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो जाता है। एक मेटालिक वायर में यूनिट टाइम एरिया में, उस एरिया में यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। एक वायर है, उसका एक एरिया है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, गौर से देखना। फिर देखो डेफिनेशन एक बार, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में उस पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक मेटालिक वायर में यूनिट टाइम में उस पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज तो फ्लो होगा, चार्ज फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किससे फ्लो होगा, मेटालिक वायर से फ्लो होगा। मेटालिक जो वायर है उसका एरिया भी होगा, उस एरिया के यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो गया, बस उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश की दर। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, हम तो इलेक्ट्रॉन ही मानेंगे इसको, पर यह तो इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो
फ्लो मतलब बहना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यह इलेक्ट्रिक चार्ज के बहने की क्या है, एक दर भी तो है, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो गया, कितने समय में, जैसे हम कहते हैं 1 सेकंड में कितना चार्ज। अब आपको सर चार्ज को कैसे नापते हैं, इसको कहते हैं कूलाम, ये पढ़ा दूंगा मैं आपको अगले चैप्टर में, अभी इसको थोड़ा सा इसको और विस्तार से बात करेंगे। चार्ज तो आपने बात कर ली, कूलाम, कूलाम होती है इसकी यूनिट। 1 यूनिट टाइम में 1 सेकंड में कितना आवेश, कितना चार्ज फ्लो हो गया, ठीक है। इन सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन कंसीड फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो क्या होता है, मेटालिक वायर में आपको चीज बताई थी, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वालों को पता, फ्लो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस समय क्या होता है, जब ये हम कर रहे थे उस समय इलेक्ट्रॉन की मतलब हमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज मानते थे, हम सोचते जो फ्लो ऑफ चार्ज है ना वो पॉजिटिव है, पर ये है इलेक्ट्रॉन, बाद में इसके बारे में पता लगा तो ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या होता है, in a electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron which are negative charge। अब देखो क्या होता है, जिससे हमने कोई, इसके बारे में आपको मैं बोर्ड में बताऊंगा, कोई सर्किट क्लोज करा, उसमें बैटरी लगा, बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना वो कहाँ पे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल तरफ तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पर जो करंट होगी वो उसकी क्या है, अपोजिट चलती है। जैसे करंट यूं आ रही है, डायरेक्शन करंट का यूं है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूं होएगा, ये चीज बता रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में विस्तार से चलेंगे, बोर्ड पे चर्चा करेंगे, हम इसको बोर्ड में समझेंगे, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है इसके बारे में। इफ ए नेट चार्ज इज क्यू, हम मानते हैं नेट चार्ज मतलब जो फ्लो हो रहा है ना चार्ज, अगर वो हम क्यू मान लेते हैं, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है वायर है उसके एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम क्यू मान लेते हैं। इन टाइम टी, उस समय पर, टी समय पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इतना चार्ज फ्लो हो गया, हम ये मान रहे हैं। द करंट आई, करंट को डिनोट करते हैं आई से, तो आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, मतलब इस निश्चित टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसकी दर क्यू बाई टी, क्यू अपॉन टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसको आगे हम बोर्ड पर समझेंगे, अगली बार इसका एक डायग्राम भी बनाएंगे, इसका सर्किट बताएंगे। अभी आपको एक ओवरव्यू दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।